और बड़ी खबर नूह से, जहां पर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है। इंटरनेट और एसएमएस सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है। आज शाम 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर बैन लगाया गया है। तो वहीं बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। यात्रा को लेकर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं डॉग स्क्वाड से लेकर ड्रोन से भी हर इलाके में अलर्ट रखा गया है। तो वाज़ेह हो कि पिछले साल ही नूह में जिस तरह से वाकया ये पेश आया था और ऐसे में बड़े पैमाने पर तशद्दुद देखने को मिला था ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर, और इस बार इस यात्रा को लेकर बड़ी चौकसी बरती जा रही है। और कल से ही इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि आज शाम तक जारी रहेगी। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से भी इस यात्रा का खैर मकदम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार किसी भी तरह से माहौल ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं मुस्लिम तंजीमें भी इसमें बढ़ चढ़कर खैर मकदम करती हुई नजर आएंगी। तो जलाभिषेक यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो नूह में लगातार तैयारियां जारी हैं। जलाभिषेक यात्रा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यात्रा के लिए तैयारी पूरी है। एसपी की तरफ से ये कहा गया, ड्रोन से भी नूह में निगरानी जारी है। तो वहीं डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी में 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तो ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह के तशद्दुद को रोका जा सके और माहौल पुरअमन बना रहे। तैयार है वो आकाश से लेकर धरती तक, जितने हर संभव जितने सिक्योरिटी कंसर्न है और जो सिक्योरिटी जहाँ तक तैनाती की जा सकती है सुरक्षा की, वो सुरक्षा में लगभग 2000 की पुलिस फोर्स तैनात। वीडियो सर्वेलेंस बढ़ाया गया है, चाहे वो नाकों की बात हो या फिर आकाश से ड्रोन के माध्यम से काफ़ी सर्वेलेंस बढ़ाया गया है। इसका अलावा नए जो इसमें एरेना ऐड किए गए हैं वो डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा जो एमएपी जो आर्म्ड पुलिस है हमारी, जो माउंटेड आर्म्ड पुलिस है, उसको भी लगाया गया है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशर इस वक्त नूह में मौजूद हैं। ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। मुबशर, क्या कुछ तैयारियां हैं यात्रा को लेकर, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल शहबा, देखिए इस वक्त मैं नल्हड़ महादेव मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, 12 बजे के आसपास यात्रा शुरू होनी थी। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। आप सामने देखेंगे कि पूरे तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो पूरा चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। इस बार किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उस चीज़ का खास क्या है। जैसे कुछ देर पहले में जो डीसी है धीरेन्द्र, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा 1600 पुलिसकर्मियों को विद आरएएफ के जो कंपनियां हैं, 2 कंपनियां, उनको तैनात किया गया है, कमांडोज को तैनात किया गया है और किसी तरीके से जो है कोई भी अनहोनी ऐसा ना हो, उस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। हालांकि यहाँ पर जब नूह में हम एंट्री किए तो हिंदू मुस्लिम एकता, एक अमन का पैगाम देने के लिए जितने भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो लगातार जो है कह सकते हैं कि सड़कों पर उन्होंने लंगर लगाए हुए थे, पानी की बोतलें ठंडी रखी हुई थी, जूस रखा हुआ था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्वागत करने के लिए तैयार थे। यानी मेवात के अंदर पूरी तरीके से अमन कायम करने की जो कोशिश थी, सर्व समाज की लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही थी, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था उसको सफल बनाने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो है जो यात्रा है वो जो है आए हुए पूरी तरीके से मंदिर के पास जिस तरीके से लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और साफ तौर पर इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो आरएएफ के जवान हो, चाहे हरियाणा पुलिस के जवान हो, चाहे वो कमांडोज, उन सबको पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है फिलहाल। जी बिल्कुल, अलर्ट यहाँ पर रखा गया है क्योंकि मुबशर आपको याद होगा पिछली बार इसी तरह से जब नूह में तशद्दुद भड़का था तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और शायद यही वजह है कि इसीलिए इतनी चौकसी बरती जा रही है और इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब बिल्कुल देखिए, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है। जैसे डीसी धीरेन्द्र ने बताया था उस वक्त कि जितने भी सोशल मीडिया इस तरीके के अकाउंट है और ख़ास तौर पर उन पुराने अकाउंट्स को, पिछले साल जिस तरीके से अकाउंट्स पर भड़काऊ बयानबाजियां हुई थी, पोस्ट हुई थी, उन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। हालांकि अभी तक एक एफआईआर दर्ज हुई, 4 दिन पहले किसी ने इस तरीके की पोस्ट की थी जिसको मॉनिटर करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ जो पेट्रोलिंग है वो लगातार जारी है और पेट्रोलिंग के साथ साथ ही जो हरियाणा पुलिस है वो चाहे फिरोजपुर झुरका हो, नूह हो, पुनाना हो,
मेवात के जो इनर सर्किल है सब जगह बैरिकेड किया गया है और एक एक गाड़ी को प्रॉपर चेक करने के बाद ही इजाजत। दूसरी सबसे अहम चीज शहबा कि इस बार किसी संगठन को इजाजत नहीं दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने कहा कि आम पब्लिक जो आना चाहती है वो आए, कोई संगठन जो इकट्ठा होकर आना चाहता है यात्रा निकाय उस तरीके के। दूसरी तरफ किसी तरीके का हथियार, लाठी डंडे चाकू तलवार, किसी तरीके के हथियार की इजाजत नहीं दी गई गाड़ियों में। और दूसरी तरफ डीजे जो बजाकर निकलते थे उनको भी इजाजत नहीं दी गई है। और उन रूट पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंसिटिव रूट है, जिन रूटों पर चाहे वो मुस्लिम आबादी पड़ती हो, उस रूट पर आते हुए कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है फिलहाल। जी।